ग़ज़ो तबूक के मौका पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाका से गुजरे तो अपने मुसलमानों को ये आसार कदीमा दिखाकर वो सबक दिया जो आसार कदीमा से हर साहिब बसीरत शख्स को हासिल करना चाहिए कि ये इस कौम की बस्ती है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, लिहाजा यहाँ से जल्दी गुजर जाओ। ये सेरगाह नहीं है, बिलक रोने का मकाम है। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम से बहुत पहले हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से है। उन्हें कौम सुम्बुद के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। यह कौम बहुत ताकतवर थी और पहाड़ों को तराश कर घर बनाया करती थी। ये लोग बुतों की इबादत किया करते थे। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को हत्ता अल इम्कान समझाने की कोशिश की। एक अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ वही इबादत के लायक है, इसी ने पूरी कायनात को पैदा किया है। लेकिन कौम सुम्बुद ने अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम की बात नहीं मानी। एक मरतबा उन्होंने हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर आप हमारे सामने के पहाड़ से कोई ऊँटनी निकाल कर दिखा देंगे तो हम ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी भी निकाल कर दिखा दी। जिस पहाड़ी से ऊँटनी निकली इसे फजल नाका कहा जाता है। इस मोजज़ा के बावजूद चंद लोगों के अलावा कौम सुम्बुद की बड़ी तादाद ईमान नहीं लाई। लेकिन चूंकि उन्होंने इस मोजज़ा को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो किसी कदर इस उन्नति का एहतराम करते थे। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम के फैसला के बाद कुनवे से पानी पीने की बारी मुकर्रर कर दी गई। एक दिन उन्नति कुनवे का पानी पीती और दूसरे दिन कौम सुम्बुद के लोग, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उन्नति को सताना शुरू कर दिया। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन एक दिन कौम सुम्बुद के कुछ शरीरों ने उन्नति को मार डाला। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम समझ गए कि अब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, चुनांचे उन्होंने बता दिया कि 3 दिन में अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसके बावजूद इस ज़िद्दी कौम ने तौबा करने के बजाय हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत अल-नमल आयत 4849 में जिक्र किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें रास्ते ही में हलाक कर दिया और उनका मंसूबा अधूरा रह गया। आखिरकार 3 दिन गुजरने के बाद शदीद ज़लज़ला आया और आसमान से एक हैबतनाक चीख की आवाज़ ने उन सब को हलाक कर डाला। इस तरह कौम सुम्बुद अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के बावजूद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और उनकी बस्ती क़यामत तक के लोगों के लिए इबरत बन गई। और भी ऐसे दीनी मालूमात के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।